जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है पॉलिटिकल साइंस की बुक का, दैट इज़ सेक्युलर स्टेट। आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो हमने डिस्कस किया था कम्युनलिज्म के बारे में। तो मैंने आपको उसमें डिटेल बताया था कि कम्युनलिज्म क्या है, कम्युनलिज्म से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं विद इन द कंट्री। तो कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे। जब नेशन को रिलीजन के हिसाब से माना जाए, जब ये सप्रेशन हो जाए, एक रिलीजन की दूसरे रिलीजन पर सप्रेशन हो जाए, तो ये चीज़ें हमने कुछ डिस्कस की थी इसमें कम्युनलिज्म में जो प्रीवियस लेक्चर था। तो अब कम्युनलिज्म प्रॉब्लम बन गई था, अब इस प्रॉब्लम का अजाला करना ज़रूरी है। तो इस अजाले के लिए क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें वहाँ पे ये कम्युनलिज्म ख़त्म करने के लिए एक प्रोविज़न बनाया गया था, वहाँ पे लिखा गया था। उसको हम जो लफ्ज़ी मानों में हम कह सकते हैं सेक्युलरिज्म। तो अब वो देखेंगे सेक्युलरिज्म क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर स्टेट की क्या अहमियत है और उसका काम क्या है। लेट्स गो टू द टॉपिक। तो हम बात करेंगे कम्युनलिज्म वाज एंड कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। जो कम्युनलिज्म था और रहेगा भी मेजर चैलेंज, अहम ही ये अब चैलेंज किसके लिए? डेमोक्रेसी इंडिया की बात नहीं, डेमोक्रेसी ऑफ एवरी कंट्री। हर एक कंट्री के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। कौन? कम्युनलिज्म। तो अब इस कम्युनलिज्म को हटाने के लिए, इस कम्युनलिज्म को बंद करने के लिए, दैट इज वाई दे चूज द मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का एक मॉडल उन्होंने बनाया। उससे क्या हो गया, जो मेकर्स ऑफ कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने मॉडल एक बनाया, किसका? सेक्युलर स्टेट का मॉडल उन्होंने बनाया। तो इसमें क्या रखा था? इसमें सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रखे हैं कि कैसे सेक्युलर स्टेट उसका, उसमें क्या होना चाहिए। एक कंट्री में जब डाइवर्सिटी हो, रिलीजन डाइवर्सिटी हो, वहाँ पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, रिलीजियस फॉलोअर्स है वहाँ पे, अलग अलग मज़हब के लोग हैं वहाँ पे। तो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्या हो सकता है, तो वो अब देखेंगे कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या रखे गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रखा है, देयर इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर इंडियन स्टेट। कोई भी रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन नहीं है जिससे मतलब कि कंट्री में ये देखा जाए कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट और यही एक रिलीजन है कंट्री में। तो ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। जैसे आप देख सकते हो कि श्रीलंका में बुद्धिज़्म का ज़्यादा था। बुद्धिस्ट्स कौन थे? सिन्हला ग्रुप के जो लोग थे, सिन्हला स्पीकर जो थे, वो मोस्टली बुद्धिस्ट्स थे। तो उन्होंने क्या किया, तो उनकी वजह से वहाँ पे श्रीलंका ने ये बनाया था कि वो ज़्यादा मेजॉरिटी में थे वहाँ पे, तो ऑफिशियल रिलीजन वही बनाया गया था। जैसे इस्लाम पाकिस्तान में है, क्रिश्चियनिटी कहाँ पे? इंग्लैंड में। लेकिन यहाँ पे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें किसी को स्पेशल स्टेटस, किसी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। तो ये फर्स्ट एक पॉइंट है कि ऑफिशियली कोई भी रिलीजन इंडियन स्टेट का नहीं है। ये एक प्रोविजन रखा गया किसमें? सेकुलर स्टेट जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो दूसरा, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। तो फ्रीडम दिया गया है कि किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शख्स को ये बंदिशें नहीं होगी कि तुम कौन सा रिलीजन ऑप्ट करोगे। इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वहाँ पे। तो वो कैसे? जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि मुसलमान मस्जिद में जाते हैं नमाज के लिए, हिंदू जाते हैं मंदिर में पूजा के लिए, सिख कम्युनिटी है वो गुरुद्वारे में जाते हैं, इसी तरह ये जो क्रिश्चियंस है वो चर्च में जाते हैं। तो किसी भी शख्स को बैन नहीं लगाया जाएगा कि आप अपनी जो आपकी जो इबादत करने की जगह है, आपको वहाँ पे जाने
नहीं दिया जाएगा। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज। तो और एक क्या किया, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि कोई रिलीजन है, मैं एग्जांपल दूंगा, क्रिश्चियंस हैं या सिख्स है, उनको सिख्स आमतौर क्या आप आमतौर क्या मतलब कि उनके रिलीजन में वो पगड़ी पहनते हैं, हम उनको उस पगड़ी का उसका हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो उनका रिलीजियस मसला है, और उनके जो रिलीजन में वो दैट इज कंपल्सरी टू हैव ए पगड़ी ऑन देयर हेड। तो अगर हम उसके खिलाफ कुछ कहेंगे तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो जो इन शख्स ये करेगा उसको सज़ा भी मिल सकती है। दैट मीन्स वी शुड रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन। तो हर एक को हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो रिलीजन बेस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। एक और पॉइंट क्या है, इक्वलिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज। अब इक्वलिटी मतलब क्या हो गया, आप देख सकते हैं कि हिंदू में एक प्रॉब्लम है वहाँ पे, जो अनटचेबल्स है, जो लोग उनके साथ, जो ब्राह्मण्स हैं वो हरिजन्स को, जिनको गांधी जी ने हरिजन अछूत जो थे अनटचेबल्स, उनके साथ उनको ये गांधी जी ने हरिजन्स का नाम दिया था। तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि रिलीजियस में ये जो विद इन द रिलीजन, तो इसकी भी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कम्युनलिज्म जिससे प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे विद इन द कंट्री ऐसे हालात बनते, ऐसा माहौल बनता है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते। तो इसी लिए उस कम्युनलिज्म को ख़त्म करने के लिए एक प्रोविजन रखा गया, दैट इज सेक्युलर स्टेट। और इसमें रखा क्या गया कि हम किसी भी लैंग्वेज को, सॉरी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं कह सकते हैं। फ्रीडम है हमें, हमारे पास कि हम कौन सा मज़हब इख्तियार कर लें। हमें इजाज़त नहीं दी जाती है कि हम मज़हब के नाम पे किसी के साथ भेदभाव करें, डिस्क्रिमिनेट करें उसको, या हमें इजाज़त नहीं दी गई है कि हम अपने ही मज़हब में विद इन आवर ओन रिलीजन कि हमें ये इनइक्वलिटी, हम इनइक्वलिटी रखेंगे विद इन आवर रिलीजन। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, तो ये किसी भी, एक बात मैं आपको कहूँ कि ये किसी भी इंसान या किसी पार्टी का आइडिया नहीं है, बल्कि ये कौन है, ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में लिखा गया है। तो कम्युनलिज्म जो है, इसको देखा जाता है कि दैट इज थ्रेट टू द पीपल ऑफ इंडिया। जो पीपल ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान के रहने वाले, उनके लिए एक थ्रेट है। तो दैट्स वाई कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कॉम्बेटेड। तो इसको ख़त्म करना है। तो सेक्युलर स्टेट, जो सेक्युलर कंट्री, जो सेक्युलरिज्म यहाँ पे चल रहा है, दैट शुड बी मोर एंड मोर प्रोपगेटेड। उसको उसकी ज़्यादा अशात करनी होगी, ताकि जो भी ये जो मामलात है कम्युनलिज्म के, ये ख़त्म हो जाएंगे। जो प्रेजुडिस है या प्रोपेगेंडा एक दूसरे के खिलाफ हो जाता है इन कम्युनलिज्म, वो ख़त्म हो जाएगा। और रिलीजन बेस पे कोई भी भेदभाव ना हो, या किसी भी चीज़ के बारे में कोई भेदभाव ना हो। तो इससे ये जो हालात है वो ठीक रहेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा ये जो सेक्युलरिज्म, तो सेक्युलर स्टेट क्या होता है, तो जो मैंने आपको बताया क्या क्या सेक्युलरिज्म में क्या क्या कहा गया है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, दैट विल बी कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब अनदर जो प्रॉब्लम है विद इन द रिलीजन, फिर कास्ट सिस्टम होता है। अब हम उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए।